वीकली क्विकली के इस फर्स्ट एपिसोड में आपका लैडर भाई आपका वेलकम करता है, जिसमें हम जानेंगे बॉलीवुड से लेकर साउथ की सारी शॉकिंग अपडेट्स एंड न्यूज। जैसे थलापति 69 की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है और उसका विलन भी कंफर्म्ड हो चुका है। धूम 4 में रणवीर कपूर के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस फीमेल लीड का रोल प्ले करेगी उसका भी पता चल चुका है। कांतारा चैप्टर 1 की रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है। अक्षय को फिर से उन्हीं के एक फ्रेंचाइज से निकाल दिया गया है, लेकिन अक्षय ने खुद की नैया पार लगाने के लिए इस बार जिसका हाथ पकड़ा है वो आप सोच भी नहीं सकते। धूम 4 की अपडेट, बॉलीवुड वाली महाअवतार वर्सेस साउथ वाली महाअवतार, काफी सारी अपडेट्स लेकर आ चुका हूँ। कम्युनिटी पोल पर भी 90% लोगों ने वीकली अपडेट की वीडियो के लिए वोट किया था। सो हमारी फर्स्ट अपडेट है बागी 4 को लेकर के। टाइगर श्रॉफ के बारे में तो मार्केट में ऐसी न्यूज घूम रही थी कि बीएम सीएम के बाद टाइगर श्रॉफ कंप्लीटली बेरोजगार हो गए, बट एक्चुअली उनके पास रोजगार था। वो अपनी कमबैक फिल्म बागी 4 की तैयारी कर रहे थे और आज ही टाइगर श्रॉफ ने बागी 4 का एक फाड़ू पोस्टर भी रिलीज किया है और साथ ही साथ मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंस की है, जो कि होने वाली है 5 सितंबर 2025। अब देखो, मुझे पता है कि मेरी तरह तुम लोग भी बागी फ्रेंचाइज के फैन नहीं हो, बट इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि पोस्टर एक्चुअली काफी सही लग रही है और टाइगर श्रॉफ काफी बैडएस भी लग रहे हैं। और मूवी के मेकर्स इस बार प्रॉमिस कर रहे हैं कि रॉनी का कैरेक्टर इस बार थोड़ा अलग होने वाला है और होना भी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इस बार अहमद खान बागी 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे, उनकी जगह एक कन्नड़ा डायरेक्टर ए हर्ष को अप्रोच किया गया है। और अप्रोच से याद है कि अजय देवगन ने भी एक बड़े स्टार को अप्रोच किया है अपनी नेक्स्ट डायरेक्शनल फिल्म के लिए। अजय देवगन ने जिस सुपरस्टार को अप्रोच किया है वो है खुद अक्षय कुमार। और इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया गया है, बट समिट नाम के एक इवेंट में अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों ही गए थे। दोनों ने ही अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट्स भी दी और उनमें सबसे एक्साइटिंग अपडेट यही थी कि अजय देवगन आने वाले टाइम में अपनी नेक्स्ट डायरेक्शनल फिल्म में अक्षय कुमार को डायरेक्ट करेंगे। एंड आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन भी होगा, क्योंकि अजय देवगन काफी अच्छे डायरेक्टर है जिन्होंने रनवे 34 जैसी काफी यूनिक और अच्छी मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। तो अक्षय कुमार को अजय देवगन की डायरेक्शन में देखना इंटरेस्टिंग होगा। और वैसे ये प्रोजेक्ट आने में अभी काफी टाइम है, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट स्क्रिप्टिंग स्टेज में। तो एक बार स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद अक्की सर 30-40 दिन में शूटिंग निपटा देंगे। और हाँ, शूटिंग से याद आए कि बॉक्स ऑफिस पर आजकल काफी धमाके हो रहे हैं, तो चलो थोड़ा बॉक्स ऑफिस अपडेट्स पर भी बात की जाए। तो इस साल दिवाली वीकेंड पर बॉलीवुड की तरफ से 2 फिल्में आती हैं। पहली भूल भुलैया 3 और दूसरी सिंघम अगेन। और दोनों ही मूवीज का कंटेंट बहुत ज्यादा मीडियोकर था, फिर भी फ्रेंचाइज वैल्यू के दम पर दोनों ही मूवीज अच्छा खासा पैसा छाप रही है। तो पहले बात करते हैं भूल भुलैया 3 की, जिसने अब तक 17 डेज में 251 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। फर्स्ट वीक में ही इस फिल्म ने 168 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और सेकंड वीक में 66 करोड़ एंड थर्ड वीकेंड में 16 करोड़ का। और इसी के साथ ये फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन होता है 251 करोड़। और प्रोड्यूसर्स के लिए ये फिल्म बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुई है। और अब बात करते हैं रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन की, जिसका बजट 350 करोड़ था। और अब देखते हैं इस फिल्म का नेट कलेक्शन कितना किया। तो वीकली 1 में 186 करोड़ का बिजनेस किया, सेकंड वीक में 54 करोड़ एंड थर्ड वीकेंड पर 13 करोड़ का बिजनेस किया। और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है 254 करोड़ का। और वहीं अगर सिंघम अगेन की बात करें तो सिंघम अगेन ने ओवरसीज में ऑलमोस्ट 9 मिलियन का बिजनेस किया है, जिसके साथ सिंघम अगेन का वर्ल्ड ग्रॉस हो जाता है 340 करोड़। और साथ ही साथ आपको ट्रेड फिगर और बॉक्स ऑफिस फिगर्स भी बता दूं, फिर आपको जो नंबर सही लगे वो मान लेना। तो सिंघम अगेन ने अब तक 225 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है अकॉर्डिंग टू ट्रेड फिगर। प्रोड्यूसर फिगर के अकॉर्डिंग 254 करोड़ का। और भूल भुलैया का बॉक्स ऑफिस है 216 करोड़ अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर्स फिगर। ये डेटा शुरू के 17 दिनों का है और ये तो बस बॉक्स ऑफिस बैटल थी। असली मजा तो तब है जब दोनों मूवीज के बॉक्स ऑफिस को नहीं, उनके कंटेंट को कंपेयर किया जाए। पहले अभी ताजा 2 ऑलमोस्ट सिमिलर नाम वाली मूवीज को अनाउंस किया गया है। एक है महाअवतार, जिसमें विकी कौशल भगवान परशुराम का रोल प्ले करते नजर आएंगे। इस फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी उठाई है कंटेंट किंग मैडॉक फिल्म ने। और मैडॉक के ही एक डायरेक्टर अमर कौशिक जी ने स्त्री 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी, वही इस फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। और वही दूसरी फिल्म है अश्विन कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली महाअवतार नरसिम्हा। वैसे तो अभी इन दोनों ही फिल्मों को इस साल बस अनाउंस किया गया है, बट अभी ये नहीं बताया गया कि इस फिल्म में भगवान नरसिम्हा का रोल प्ले कौन करेगा। तो भाई बिना मेल लीड के अनाउंसमेंट के भी इस फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है ब्रांड होम वाले फिल्म्स, जिन्होंने केजीएफ, कांतारा, सालार जैसी तगड़ी कंटेंट ऑडियंस को डिलीवर की थी। और हम वाले इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस यही रीजन है इस प्रोजेक्ट की इतनी ज्यादा हाइप की, क्योंकि लोगों को हम वाले फिल्म्स पर ट्रस्ट है। अब देखो, हाइप तो दोनों ही मूवीज की है, लेकिन मजा तब आएगा जब रिलीज के बाद दोनों ही फिल्मों के कंटेंट को कंपेयर किया जाए। तो आप लोग कौन सी महाअवतार फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और विकी कौशल से ही रिलेटेड 2 और न्यूज हमारे पास है, एक आपको खुश कर सकती है तो एक आपको निराश।
तो पहले हम हैप्पी न्यूज बता दें कि रोहित शेट्टी ने विकी कौशल को अप्रिशिएट करते हुए उन्हें नेक्स्ट अजय देवगन तक कहा है। और रोहित शेट्टी ने कहा है कि विकी कौशल की कंसिस्टेंट ग्रोथ उन्हें स्टारडम के पास ले जा रही है। इवन रोहित शेट्टी ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा ईशान विकी कौशल के पाथ पर चले। एज वेल एज ही सेड कि वो अपने बेटे को कहेंगे कि पहले मूवीज में और वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल करे और रिकॉग्निशन हासिल करे लाइक विकी कौशल। अब देखो विकी कौशल ये अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, नो डाउट। बट अब बारी आती है एक बैड न्यूज की। वैसे तो तुम सबको पता ही होगा कि विकी कौशल की फिल्म छावा को पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है पुष्पा 2 की अनरियल हाइप। अब क्वेश्चन ये है कि छावा अब रिलीज कब होगी। तो कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग मूवी को क्रिसमस ईव पर रिलीज करने की बात चल रही है। तो कुछ रिपोर्ट्स के माने तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में भी मूवी को रिलीज किया जा सकता है। तो देखो मेकर्स कौन सी रिलीज डेट चूज करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। अब हमारे विकी कौशल की बात हो ही रही है तो उनके बड़ी रणवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म से रिलेटेड एक बिग न्यूज सामने आई है। पहले उस पर भी बात कर ही लेते हैं। हाँ तो भैया कुछ टाइम पहले एक मेगा न्यूज ब्रेक हुई थी जिसमें बताया गया था कि धूम 4 में मेन लीड के लिए YRF वालों ने रणवीर कपूर को चूज किया है। और आजकल फिर से धूम 4 को लेकर मार्केट में गर्मा गर्मी है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि धूम 4 में रणवीर कपूर के अपोजिट जो एक्ट्रेस होगी वो हम सब की पसंदीदा स्त्री श्रद्धा कपूर होंगी। अब श्रद्धा कपूर की ये न्यूज कितनी सच है वो तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद ही पता लगेगा। बट कुछ दिनों पहले श्रद्धा कपूर को सिद्धार्थ आनंद के ऑफिस बाहर जाते हुए देखा गया है और सिद्धार्थ आनंद ही इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं और रूमर्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। अब देखो अगर ये न्यूज सच्ची रहती है तो इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट डबल हो जाएगी। अब एक तरफ बड़ी बड़ी मूवीज पे काम चल रहा है तो दूसरी तरफ कुछ बड़ी मूवीज सेल्फ भी हो चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद कपूर स्टारर अश्वत्थामा मूवी की। वैसे तो ये फिल्म बहुत बार अनाउंस होके बहुत बार सेल्ड हो चुकी है, वो भी बिग बजट इशू की वजह से। बट अब न्यूज आ रही है कि इस प्रोजेक्ट को पूजा एंटरटेनमेंट वालों ने एक बार फिर से कंप्लीटली सेल्ड कर दिया है। और आजकल जैसी उनकी मूवी चल रही है उस हिसाब से शाहिद कपूर के लिए इस फिल्म को सेल्ड होना ही बेस्ट है। और अब एक और फिल्म की बात करते हैं जो शायद शुरू होने से पहले ही सेल्ड हो जाएगी। कुछ दिनों पहले प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने जोश जोश में आके एक इंटरव्यू में सिंह इज किंग 2 को अनाउंस कर दिया था। ये फिल्म में बताया जाने लगा है कि सिंह इज किंग 2 बनेगी बट बिना अक्षय कुमार के बनेगी। और फिर रूमर्स आने लगी कि इस फिल्म के सेकंड पार्ट में रणवीर सिंह या दिलजीत दोसांझ हो सकते हैं। बट ये सब रूमर्स ही है क्योंकि सिंह इज किंग की 50% IP अक्षय कुमार खुद ओन करते हैं तो उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना सेकंड पार्ट को बनाया ही नहीं जा सकता। और अगर फिर भी मेकर्स को सेकंड पार्ट बनाना है विदाउट अक्षय तो उनके लिए भी अक्की सर की परमिशन लगेगी। तो गाइस सिंह इज किंग 2 तो बनेगी बट अक्षय कुमार के साथ ही बनेगी वरना नहीं बनेगी। और मैं तो कहूंगा कि अक्की सर अपनी सारी आइकॉनिक मूवीज की IP खरीद दो वरना ये जालिम यंग जनरेशन अपने करियर बनाने के चक्कर में आपकी फिल्मोग्राफी की वाट लगा देगी। देखो बॉलीवुड रिलेटेड काफी अपडेट्स पे हमने बात कर लिया तो अब थोड़ी साउथ की तरफ चलते हैं। तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार थलपति विजय ने अपनी लास्ट फिल्म थलपति 69 को कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया था। विजय की लास्ट फिल्म होने की वजह से इस फिल्म की हाइप नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स रिकॉर्ड प्राइस में सेल हुए हैं और वो रिकॉर्ड प्राइस है 25 करोड़। और ये प्राइस कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि विजय की प्रीवियस मोस्ट हाइप फिल्म लियो नॉर्थ अमेरिका में थिएट्रिकल राइट्स में 18 करोड़ में बिकी थी। और अगर कंपेयर करें तो थलपति 69 का प्राइस लियो से 38% ज्यादा है। और पता है मैं इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड क्यों? क्योंकि इस फिल्म में विजय के अपोजिट जो एक्टर विलन का रोल प्ले करेगा वो है हमारे लॉर्ड बॉबी सर और इसमें मेरी एक्स क्रश पूजा हेगड़े भी होंगी तो एक्साइटमेंट होना तो बनता है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 16 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में एक और मेगा फिल्म रिलीज होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ कांतारा चैप्टर 1 की। तो ऋषभ शेट्टी स्टारर इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है और कांतारा की एक प्रीक्वल फिल्म कांतारा चैप्टर 1 नेक्स्ट ईयर 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज की जाएगी। मतलब नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में हमें पीक सिनेमा देखने को मिलेगा और वैसे इस साल दिसंबर में भी पीक मास सिनेमा देखने को मिलने वाला है। तुम्हें पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। इस ट्रेलर की हाइप इतनी ज्यादा है कि एस राजा मौली भी खुद इस ट्रेलर की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। अब राजा मौली ही कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो सोचो पब्लिक में कितनी ज्यादा हाइप होगी। और सिर्फ हाइप ही नहीं, वाइल्ड फायर है पुष्पा 2 का ट्रेलर। फर्स्ट 22 आवर्स में 104 मिलियन व्यूज गेन करता है और ऐसा करने वाला ये इंडिया का 3rd ट्रेलर है।
इससे पहले ये कारनामा सालार और केजीएफ चैप्टर 2 ने किया, जहां केजीएफ चैप्टर 2 को 106 मिलियन व्यूज मिले तो सालार को 113 मिलियन व्यूज। पुष्पा 2 का ट्रेलर साउथ इंडियन सिनेमा का ऐसा पहला ट्रेलर बन गया है जिसको शुरू के 15 आवर्स में ही कंबाइंड 14 मिलियन व्यूज से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और साथ ही साथ पुष्पा 2 का ट्रेलर फर्स्ट 24 आवर्स में 44 मिलियन व्यूज के साथ तेलुगु सिनेमा का मोस्ट हाइप ट्रेलर भी बन चुका है। और ट्रेलर रिलीज होते ही मूवी की हाइप वाइल्ड फायर में कन्वर्ट हो चुकी है। और बुक माई शो पर ट्रेलर रिलीज होने के बाद 50 के इंटरेस्ट जनरेट हुए हैं। अभी इस फिल्म का टोटल इंटरेस्ट 713 के है। तो भैया पटना से लेकर हैदराबाद तक बस पुष्पा 2 के चर्चे हैं। वैसे आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको इसमें से सबसे ज्यादा एक्साइटिंग अपडेट कौन सी लगी। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।